कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे भाद्रपद मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन, प्लच आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमिमान की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरि नाम कीर्तन की महिमा, ग्रहों तथा भूहा आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु भक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10,000 योजन की है। उन 7 तलों के नाम अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पताल हैं। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित है। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवर्षि नारद जी ने स्वर्ग लोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्ग से भी रमणीय है। महासुंदर प्रभायुक्त चमकीली मड़िया है जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है? वहाँ सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहाँ सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य भोजन तथा सुरापान के मत से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीता है। वहाँ वन, नदियाँ, रमणी, सरोवर, कमल वन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं जो बड़े सौभाग्य से भोगने वालों को मिलती है। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का प्रयोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तपोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देवर्षि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित है। स्वस्तिकारा निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणों की शस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए भगवान अनंत की अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते हैं और मध्य से मत रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं मानो आकाश गंगा के प्रताप से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वे उत्तम मूसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विषाग्नि की ज्वाला से युक्त शंकरास्मत रुद्र उन्हीं के मुख से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर प्रभाव, स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूल माला सी दिखाई देती है। उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान अनंत जब जम्हाई लेते हैं उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित ये सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं। जिनके ऊपर नाग वधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास आयु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नाग श्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। वे ही देवता, असुर तथा मनुष्यों के सहित समस्त लोगों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंतर रौरव आदि नरक हैं, जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। रौरव सौकर, रौद, तान, विसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, महालोक, विमोहन, रुधिरांध, वसातप्त, क्रमीस, क्रमी भोजन,
अस्थिपत्रवन, लालाभच्य, पुयवय, वही ज्वाल, अधाशिरा, संदह, कृष्णसूत्र, तम, श्वस्य भोजन, अप्रतिष्ठित तथा अवीची इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब यम के राज्य में हैं। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। वे मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता है तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। जो गर्भ में के बच्चे की हत्या कराता है, गुरु के प्राण लेता, गाय को मारता तथा दूसरे के श्वास रोककर मार डालता है, वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव सौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता, बहन के साथ व्यभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा सिंह को येचता और अपने भक्त का त्याग करता है, वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्र वधु के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करता है, वे सभी सबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगाने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला एवं रत्न को दूषित करने वाला मनुष्य कृमिभच्छ नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लालाभच्छ नामक नरक में जाता है। बाढ़ बनाने वाला बेधक नाम के नरक में गिरता है। जो कर्णी नामक बाढ़ तथा खड़ग आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विस्सन नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज, नीच, प्रतिगर स्वीकार करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में गिरता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमिपुर नामक नरक में जाता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमिपुर में गिरता है। जो ब्राह्मण रज मंच पर नाचकर जीविका चलाता, नाव चलाता, जारज मनुष्य का अन्न खाता, दूसरों को जहर देता, भैंस से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोम रस बेचता, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वह तरणी नदी में जाता है। जो वीर पान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते, वे कृच्छ नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह अस्थिपत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले वही ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट, वे दोनों ही संदर्श नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते हैं और स्वप्न में वीरपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्रों नरक है जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमशः एक से दूसरे सहस्र गुणे श्रेष्ठ हैं। महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयंभू, मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। वे सब तपस्या रूप हैं। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित है, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है।
पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। प्रियवरो, जप, होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहाँ तो जहाँ से पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है, अतः केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से आई? वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख का कारण देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु ना तो दुख रूप है न सुख रूप। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही परम ब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्राह्मणों, विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों का संक्षेप से वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? मुनियों ने कहा, महाभाग लोमहर्षण जी, अब हम भुआ आदि लोकों का, ग्रहों की स्थिति का तथा उनके परिमाण का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। आप कृपा पूर्वक बतलाएं। लोमहर्षण जी बोले, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है, उतने ही भाग को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल की स्थिति है और सूर्य मंडल से लाख योजन दूर चंद्र मंडल स्थित है। चंद्र मंडल से लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊंचे बुध की स्थिति है। बुध से 2 लाख योजन शुक्र स्थित है। शुक्र से 2 लाख योजन मंगल तथा मंगल से 2 लाख योजन ऊंचे देव गुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर है और उनमें से 1 लाख योजन ऊंचे सप्तऋषि मंडल स्थित हैं। सप्तऋषियों से लाख योजन ऊपर ध्रुव है, जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। ध्रुव से ऊपर महर लोक है, जहाँ 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जन लोक है, जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वहीं शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे 4 विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे 6 गुना बड़ा है। वहाँ सिद्ध आदि एवं मुनिजन निवास करते हैं। वहाँ पुनर्जन्म एवं पुनर्मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है। जहाँ तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्य के बीच में जो सिद्ध एवं मुनियों ने से सेवित प्रदेश है, वह भूरलोक कहा गया है। यदि दूसरा कोई लोक है, ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14 लाख योजन विस्तृत स्थान है, उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्ग लोक बताया है। भुआ, भू और स्वाहा, इन तीनों को त्रैलोक कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को नासवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के जो जन, तप और सत्य नामक इस लोक हैं, वे तीनों अविनाशी कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच में महर लोक है, जो कृत का कृतक कहलाता है। यह कल्पांत में जन्म शून्य हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये 7 महालोक बताए गए हैं। पाताल भी 7 ही हैं। यह समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। यह ब्रह्मांड ऊपर, नीचे तथा किनारे की ओर से अंडकटाह द्वारा घिरा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे कैथे का बीज सब ओर से छिलके से ढका रहता है, उसके बाद समूचे अंडकटाह से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा यह ब्रह्मांड आवृत है। उसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की ओर से अग्निमय आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से और आकाश महातत्व से आवृत है। इस प्रकार ये 7 आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। महत्व को आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। प्रधान अनंत है, उसका अंत नहीं और न उसके माप की कोई संख्या ही है। वह अनंत एवं असंख्यात बताया गया है। वही संपूर्ण जगत का उपादान, उसे ही परा प्रकृति कहा गया है।
उसके भीतर ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में चेतन पुरुष व्याप्त है। ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु की शक्ति से टिके हुए हैं। श्री विष्णु की शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के पृथक एवं संयुक्त होने में कारण है। प्रियवरो, वही सृष्टि के समय प्रकृति में क्षोभ का कारण होती है। जैसे वायु जल के कणों में रहने वाली शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण जगत को धारण करती है। जैसे प्रथम बीज से मूल, तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष का उत्पादन होता है, फिर उस वृक्ष से अन्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महत्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से उनके पुत्र और उनके पुत्रों से भी पुत्र होते हैं। जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष की कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतों की दृष्टि से भूतों का हास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं विकृत न होते हुए भी संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। जैसे धान के बीज में जड़, नाल, पत्ते, अंकुर, कांड, कोप, फूल, दूध, चावल, भूसी, कण सभी रहते हैं तथा अंकुरित होने के योग कारण सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों में देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा प्रकट हो जाते हैं। वे भगवान विष्णु परम ब्रह्म है, उन्हीं से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। वे ही जगत स्वरूप है तथा उन्हीं में इस जगत का लय होगा। वे परम ब्रह्म और परम धाम स्वरूप हैं। सत और असत भी वे हैं और वे ही परम पद हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं से भिन्न नहीं है। वे ही अव्याकृत मूल प्रकृति और व्याकृत जगत स्वरूप हैं। यह सब कुछ उन्हीं में लय होता और उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है। वे ही क्रियाओं के कर्ता हैं, उन्हीं का यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। यज्ञ और उसके फल भी वे ही हैं। युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है। उन श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। लोमहर्षण जी कहते हैं, आकाश में शिशु मार के आकार में जो भगवान का तारा में स्वरूप है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव स्वयं अपनी परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रह को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमय डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। शिशु मार के आकार का आकाश में जो तारा में रूप बताया गया है, उसके आधार परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण है, जो शिशु मार के हृदय में देश स्थित है। देवता, असुर और मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। सूर्य 8 महीनों में अपनी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं और उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर उसके चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूम, अग्नि और वायु रूप मेघों में स्थापित किया हुआ जल अब भ्रष्ट नहीं होता। एतियो मेघों को अब्र कहते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर से निकला हुआ ये 4 प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं को समय पर बरसाते हैं। इसके सिवा वे आकाश गंगा के जल को भी लेकर उसी बादलों में स्थापित किए बिना शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पुण्य धुल जाते हैं, जिससे वह नरक में नहीं पड़ता। यह दिव्य स्नान माना गया है। कृतिका आदि विषय नक्षत्र के सूर्य दिखाई देते। आकाश से जो जल गिरता है उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों के सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है वह भी आकाश गंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरणें तत्काल लेकर आग बरसती हैं। ये दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र और मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है। आकाश गंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है, अतः वह जल अमृत माना गया है। उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियाँ फलती, पकती एवं प्रजा के उपयोग में आती हैं। उन औषधियों से शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं। इस प्रकार यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, संपूर्ण देवता, पशु, भूतगण तथा स्थावर, जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं।
वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार ध्रुव, ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण हैं। वे शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने पृथ्वी, समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? मुनियों ने कहा, धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं, उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। लोमहर्षण जी बोले, जिसके हाथ, पैर और मन में काबू हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रियां, ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थवास करने लगते हैं। द्विजवरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप से वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चंपारण्य, सैंधवारण्य, मगधारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास, श्री तीर्थ, कनखल, भ्रतुतुंग, हिरण्याच, भीमरान्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, मंदरायण, महाबल, कोटि तीर्थ, रूप तीर्थ, सूकर, चक्र तीर्थ, योग तीर्थ, सोम तीर्थ, साकोटक, कोकामुख, बद्रीशैल, तुंगकूट, स्कांद्रशम, अग्निपद, पंचसिक, धर्मोद्भव, बंद प्रमोचन, गंगा द्वार, पंचकूट, मध्यकेसर, चक्रप्रभ, मतंग, कुशदंड, दंद्राकुंड, विष्णु तीर्थ, स्वारकामिक तीर्थ, मत्स्यतिल, ब्रह्मकुंड, वहीकुंड, सप्तपद, चतुस्त्रोत, चतुश्रंग, द्वादशधार, मानस, स्थूल श्रृंग, स्थूल दंड, उर्वशी, लोकपाल, मनुअर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमाभिषेचन तीर्थ, महास्रोत, कोटरक, पंचाधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकंटक, सालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्वप्रभ, देवहद, विष्णुहद, शंखप्रभ, देवकुंड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पुनांग, देवप्रभ, विद्याधर तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, मणिपुर गिरी, पंचहद, पिंडारक, मलव्य, गोप्रभाव, गोवर, वटमूल, स्नादंड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुंड, जम्बुमार्ग, गविस्त तीर्थ, यजानीपतन, भद्रवट, महाकालवन, नर्मदा तीर्थ, तीर्थव्रज, अर्बुद, पिंग तीर्थ, वासिष्ठ तीर्थ, पृथुसंगम, दौर्वार्षिक, पिंजरंग, ऋषि तीर्थ, बहितुंग, वसु तीर्थ, कुमारिक, चक्र तीर्थ, पंचनद, रेणुका तीर्थ, पैतामह, विमल तीर्थ, रुद्रपाद, मणिमान, कामाक, कृष्ण तीर्थ, कुलिंग, यजन तीर्थ, याजन तीर्थ, बाहुवालुक, पुष्पन्यास, पुंडरीक, मणिपुर, दीर्घशत्र, हैबद, असनन तीर्थ, गंगोदभेद, शिवोदभेद, नरबोदभेद, वस्त्रापद, दारुबल, छायारोहण, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, वटावट, भद्रवट, कौसाम्बी, दिवाकर, सारस्वत द्वीप, विजय तीर्थ, कामत तीर्थ, रुद्रकोटि, सुमन तीर्थ, समंत पंचक, ब्रह्म तीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, पारिप्लव, प्रदुदुवक, दश्वामेधिक, साजित, विजय, पंचनद, वाराह, चिड़हद, पुंडरीक, सोम तीर्थ, मुंजवट, बद्रीवन, रत्नमूलक, स्वर्गलोक द्वार, पंचतीर्थ, कपिला तीर्थ, सूर्य तीर्थ, शंखनी तीर्थ, गोभवन तीर्थ, यज्ञराज तीर्थ, ब्रह्मावत्र, कामेश्वर, मातृ तीर्थ, सातवन तीर्थ, स्नान लोमहापक, मास संसरक, केदार, ब्रह्मदुम्बर, सप्तऋषि कुंड, देव तीर्थ, जम्बुक तीर्थ, ईसापद, कोटिकूट, किन्नाद, किंजन, काटांडव, अवेद्र, तिस्पटक, पाड़ीखात, मिष्टक, मधुवट, मनोजव, कौशिकी तीर्थ, देव तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, नगधूम, अमरहद, श्री कुंज, शाली तीर्थ, नैमिष्य तीर्थ, ब्रह्मस्थान, कन्या तीर्थ, मनीषक तीर्थ, करुपावन तीर्थ, सौनित घनवन, मणि तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ईशान तीर्थ, पार्श्वयज्ञिक तीर्थ, त्रिशूलधार, माहेंद्र, देवस्थान, कृतालय, शाकांबरी, देव तीर्थ,
तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, कलिहद, क्षीर स्त्रव, विरूपाच, भृगु तीर्थ, कुशोद्भव तीर्थ, ब्रह्म योनि, नील पर्वत, कुंभाजकम, वशिष्ठ पथ, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, कालिक्राश्रम, रुद्रवर्त, सुंगादश, काम्यक, सतिक, सहस्त्रिक, रेणुक, पंचवट, विमोचन, स्थाणु तीर्थ, कुरु तीर्थ, कुशध्वज, विश्वेश्वर, मानक कूप, नारायणश्रम, गंगाहद, बदरी पावन, इंद्रमाग, एक रात, क्षीर का वास, दधी, श्रुत तीर्थ, कोटि तीर्थ स्थली, वृद्ध कालीहद, अरुंधति वन, ब्रह्मावर्त, अश्ववेदी, कुब्जावन, यमुना प्रभाव, वीर, प्रमोच, सिंधुत, ऋषिकुल्या, कृत्तिका, उर्वी, शक्रमण, माया, विदोद्भव, महाश्रम, वेतसिका, सुंदरिकाश्रम, बाहु तीर्थ, चारु नदी, विमलाशोक, मार्कंडेय तीर्थ, सितोद, मत्योदश्यरी, सूर्यप्रभ, अशोकवन, अरुणास्पद, शुक्रतीर्थ, वालुका तीर्थ, पिशाच मोचन, सुभद्राहद, विरल दंड कुंड, चंदेश्वर तीर्थ, ज्येष्ठायथानंद, ब्रह्मस्वर, जयगीस, व्यहगुआ, हरिकेशवन, अजामुक्सर, घंटा, कर्णहद, कंकोटक, वापी, स्पर्णा, श्योदपान, श्वेत तीर्थ हद, घघरिका कुंड, श्यामा कूप, चंद्रिका तीर्थ, शमशान स्तंभ कूप, विनायक हद, सिंधु भवद कूप, ब्रह्मसर, रुद्रावास, नाग तीर्थ, पुलोम तीर्थ, भक्त हद, क्षीरसर, प्रेताधार, कुमार तीर्थ, कुशावर्त, दधी, कर्णोदपानक, श्रृंग तीर्थ, महातीर्थ, महानदी, गय शीर्ष, अक्षयवट, कपिलाहद, गृधवट, सावित्रीवट, प्रभासन, शीतवन, योनिद्वार, धन्य, कोकिला तीर्थ, मतंगहद, पितृगुप्त, सप्तकुंड, महीव्रत, कौशिक तीर्थ, भरत तीर्थ, ज्येष्ठिकालिक तीर्थ, कल्पसर, कुमारधारा, श्रीधारा, गौरी शिखर, सुनकुंडा, नंदी तीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, कुंभक, कर्णहद, कौशिकी हद, धर्म तीर्थ, काम तीर्थ, उद्दालक तीर्थ, संध्या तीर्थ, लोहितार्ण, सोड़ोद्भव, वसभिंगा, ऋषिभ, काल तीर्थ, पुण्यावर्ती हद, बद्रिकाश्रम, राम तीर्थ, पितृवन, विरजा तीर्थ, कृष्ण तीर्थ, कृष्णवट, रोहिणी कूप, इंद्र ग्रूम सरोवर, सानुगर्त, माहेंद्र, श्रीनद, इशु तीर्थ, वार्षभ तीर्थ, कावेरी हद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, बदरी हद, मध्य स्थान, विकर्णक, जाति हद, देवकूप, कुश प्रथन, सर्वदेव व्रत, कन्याश्रम हद, बालखिल्प हद तथा अखंडिता हद, ये सब पवित्र तीर्थ हैं। जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो, उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन एवं 3 रात्रि तक निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल रूप से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो, उसे बतलाइए। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।